नापनी है जिंदगी तो पलों से न आकना, जीवन मिले अल्प भी तो कर्म कितने झांकना। छोटी बड़ी न होती जिंदगी बस कर्म से महान तू, छोटी बड़ी न होती जिंदगी बस कर्म से महान तू, एक पल मिले जीवन भी अगर जी ऐसे के सुल्तान तू। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं राहुल ठाकरे गुरुकुल। इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिंदगी की हर क्षण में और हर जगह से जो भी कुछ अच्छा मिलता है, जो मेरे विचारों में और सबसे ज्यादा मेरे नजरिए में बदलाव ला सके, ऐसी चीजें, ऐसी कहानियां, ऐसे पल आपसे साझा करने की कोशिश करता हूं, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से। आज भी मैं जो स्टोरी आपके सामने लेके आया हूं, जो कहानी आपके सामने लेके आया हूं, एक वॉयलेट की कहानी, वॉयलेट के फूल की कहानी है, जिसे गुलाब बनना है। वॉयलेट के जो छोटे छोटे फूल होते हैं, दीवार से लग के उगते हैं, रहते हैं, नीले रंग के चमकीले बहुत ही सुंदर फूल होते हैं। तो इस वॉयलेट के फूल को गुलाब बनना था। वैसे तो बाग में बहुत सारे पेड़ पौधे, छोटे बड़े फल फूल सभी बड़े आनंद से रहते थे, लेकिन इस वॉयलेट को गुलाब बनना था, क्योंकि उसी के पास उगे हुए बहुत बड़े सुंदर से गुलाब से वो हर दिन हर पल दीवार के उस पार की कहानियां सुनता, दीवार के उस पार की उस दुनिया के बारे में जो सुंदर और बहुत ही अद्भुत थी, उसके बारे में सुनता। पहाड़, नदियां, झरने, आकाश, तारे, चांद, इन सब की संगीत, नाद, सुंदरता, मधुरता, इन सब के बारे में वो उस गुलाब से सुनता और उसकी इच्छा और तीव्र हो जाती कि मुझे गुलाब बनना है। सभी ने उसे समझाया। वॉयलेट के जो मुखिया थे, जो सबसे बड़े और बुजुर्ग भी थे, उन्होंने भी समझाया कि देखो बेटा, अपनी हैसियत से ज्यादा महत्वाकांक्षा रखना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है, ऐसा मत करो। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। खुद गुलाब ने भी उसे समझाया कि देखो भाई, माँ प्रकृति की, जिसे हम मदर नेचर कहते हैं, माँ प्रकृति की हम सभी निर्मिति है। हम हरेक को अपनी सुंदरता है, हरेक को अपनी विशेषताएं है। अगर तुम अपने अस्तित्व को किसी और के अस्तित्व से तुलना करके नापोगे तो खुद को हमेशा कम या गलत ही पाओगे। लेकिन वॉयलेट ने किसी की नहीं सुनी, उसको तो गुलाब ही बनना था। दोस्तों, उसकी इच्छा जिद में और जिद जुनून में बदल चुका था, और जिद जब जुनून में बदल जाए तो उसे रोकना नामुमकिन होता है। दोस्तों, उसने तो खुद माँ प्रकृति को ही गुहार लगा दी कि मुझे तो माँ गुलाब ही बनना है। उसकी जिद के आगे माँ प्रकृति को भी हार माननी पड़ी। लेकिन माँ ने उसे चेतावनी भी दे दी कि देखो, अगर मैं तुम्हें गुलाब के फूल में परिवर्तित करती हूँ तो उसके बाद तुम्हारी जिंदगी और उसका जो भी अंजाम होगा, उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। इसने भी हामी भर दी, क्योंकि इसका तो स्वप्न पूर्ति का क्षण आ गया था। फिर क्या था, माँ प्रकृति ने अपनी उंगलियां घुमाई और उस वॉयलेट का फूल का रूपांतर बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़े ऐसे गुलाब के फूल में हो गया। अब वो दीवार के उस पार की दुनिया का नजारा देख सकता, उस अद्भुत दुनिया का आनंद उठा सकता था। आकाश की वो उस अद्भुत दुनिया की वो नजरों से और कल्पना से सैर कर सकता था। फिर क्या था, पूरा दिन पूरी रात उसने गुलाब के फूल के नजरिए से दुनिया देखी। अपनी जो मर्यादित दुनिया थी, उसके परे जाकर उसने वो उस दुनिया का अनुभव किया, उन स्वर्णिम क्षणों का अनुभव किया, जिसकी वो सिर्फ आज तक कल्पना ही कर सकता था या सुन सकता था। और कल उसने पूरा दिन गुलाब के नजरिए से, राजा के नजरिए से जिंदगी जी। आज रात को सोते वक्त वो सोच रहा था कि कल के स्वर्णिम क्षणों का आनंद कैसा होगा, कल की मेरी जिंदगी कैसी होगी। बस ये सोचते, ये कामना और कल्पना करते करते कब उसकी नींद लगी। लेकिन सुबह जब हुई तो पूरे बाग में उथल पुथल मच गई थी, भगदौड़ मच गई थी। तूफान आया हुआ था, बड़े बड़े पेड़ उस तूफान से उखड़कर गिर चुके थे। और ये गुलाब का फूल कुछ समझ पाता इसके पहले ही बड़ा सा हवा का झोंका आया, झटका आया, और उसने गुलाब के फूल को उखाड़ के फेंक दिया और वो जमीन पे गिर गया, वहीं पे जहां पे वो पहले वॉयलेट के रूप में था। अब गुलाब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। आश्चर्य तो तब हुआ जब वॉयलेट के सभी फूल जो थे वो सुरक्षित पाए गए, क्योंकि दीवार से लगे होने के कारण, सटे होने के कारण और छोटे होने के कारण उन्होंने अपना बचाव कर लिया था, वो सुरक्षित थे। तभी वो जो बुजुर्ग थे वॉयलेट के फूलों में,
जिन्होंने इसको समझाया था कि भाई अपनी हैसियत से ज्यादा महत्वाकांक्षा रखोगे तो अपनी जान गंवा बैठोगे। उन्होंने, उन मुखिया ने अपने सभी वॉलेट के फूलों को पास बुलाया और उन्होंने कहा, देखो बेटा, ये तुम सबके लिए एक सीख है। अगर ऐसे ही अपनी हैसियत से ज्यादा सोचोगे, कुछ ऐसा करना चाहोगे जो भगवान ने तुम्हें बनाया है उसी में रहना सीखो। अगर ऐसा कुछ करोगे तो ऐसी ही अपनी जिंदगी, अपनी जान गंवा बैठोगे। गुलाब का फूल अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था दोस्तों। अब उसे अपना जवाब देना था। उसने अपनी पूरी शक्ति जुटा के कुछ कहना चाहा। अब मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। उसका जवाब तो हम सुनेंगे गुलाब का। मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूं। अगर आप भी उस वॉलेट की तरह है और आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, आप भी कुछ बड़े सपने देख रहे हो जो कि आज तक, अब तक आपकी फैमिली में क्या, आपके पूरे खानदान में किसी ने देखे होंगे, और किसी ने आपको चेतावनी दी कि देखो भाई, इससे बहुत बड़े संकट में तुम आ सकते हो, अपनी जान भी गंवा सकते हो, कुछ भी हो सकता है। आप क्या करोगे? जवाब देने की जल्दी नहीं है। मेरा वीडियो पॉज कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में आपका अपना जवाब लिख दीजिए और फिर आगे का वीडियो देखिए। दोस्तों, अपनी समूची शक्ति समेट कर गुलाब ने सबको जवाब दिया। अगर आप भी अपने जीवन का सही उद्देश्य ढूंढ रहे हो तो गुलाब के इस जवाब को अपने जहन में उतार लीजिए। उसने कहा, क्या हुआ अगर मैं समय से पहले मुझे मृत्यु आ रही है? मैं राजा बनकर जिया, एक दिन ही सही राजा बनकर जिया। सुबह की किरणों ने मुझे ऐसे जगाया जैसे सूरज कह रहा हो, आओ राजा, तुम्हारा स्वागत है। दिन भर मैंने पहाड़, नदियां, झरने, इनका संगीत सुना, उनके सौंदर्य का आनंद लिया। शाम को हल्की सी धूप में जैसे आसमां में गुलाबी और केसर के रंग की चादर ओढ़ रखी थी। पंछी जैसे पूरा आसमान नाप कर अपने घर को वापस जा रहे हो। जैसे ही रात हुई, मेरा आनंद चरम पर पहुंच चुका था। रात तो जैसे काले वस्त्रों में लिपटी एक सुंदरी अपने वस्त्रों पर जड़े हुए हीरे चमकाते हुए जा रही हो, ऐसे लग रहा था। चांद की तो बात ही अलग थी। आसमान के साम्राज्य का एक अकेला सम्राट, जैसे वो अपने किसी ऐसे जिम्मेदार राजा जैसे अपने समूचे राज्य का मुआयना करते घूम रहा था। चांदनियों ने आसमां में जैसे रंगोली सी बिखर रखी थी। दोस्तों, आज मैं मर रहा हूं, इसका मुझे गम नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे लिए यह है कि जो सपने मैंने अपने लिए देखे, उसे पूरा करने के लिए मैं अपने जीवन की बाजी लगाकर जा रहा हूं। वो सपना सच करके जा रहा हूं। और मेरा मानना यह है, उसने वॉलेट्स के फूलों को आखिरी संदेश बहुत सुंदर दिया दोस्तों। उसने कहा, मरते वक्त मेरे जहन में, मेरे दिमाग में यह गम नहीं है कि जो सपने मैंने देखे, उन सपनों को पूरा करने के एक प्रयास तक मैंने नहीं किया। दोस्तों, सबसे भयंकर मौत वो होती है जो दूसरों के कहने से, दूसरों के विचारों से अपने यशस्विता, अपने आनंद का अनुभव करे, दूसरों ने कही हुए बातों से अपनी कल्पनाओं को आकार दे और मरे। दोस्तों, अपने सपने पूरे किए बिना मरना जीवन के अंत से होने वाली पीड़ा से भी बहुत भयंकर होता है। दोस्तों, चाहे मेरे जीवन का अंत हो रहा हो, लेकिन मरते वक्त मैं अपने विचारों को, अपने सपनों को दबाकर नहीं मर रहा हूं। और जो अपने विचारों को दबाता है, जो अपने सपनों को दबाता है, जो खुद से झूठ कहता है, वो खूनी होता है। दोस्तों, मैं आज मर रहा हूं, लेकिन मेरे चेहरे पर एक मुस्कान है। मैं राजा बनकर मर रहा हूं। दोस्तों, कभी भी अपने आप को इस तरह मत ढालो जैसे दुनिया या दोस्त, बड़े या बुजुर्ग, परंपरा या शास्त्र आपको कहे। ये आपकी जिंदगी है, आपको जीनी है। और मरने से पहले खुद को ये दिलासा देना है, खुद को ये गर्व महसूस कराना है कि मैं अपने सपनों के लिए जिया और सपनों के लिए मरा। आपका सपना पूरे करते वक्त चाहे कुछ भी प्रयास आप करो, एक सफल या असफल प्रयास क्यों ना हो,
लेकिन उसके पीछे एक बात जरूर होनी चाहिए, आपने जो प्रयत्न किया वो सच्चा प्रयत्न था। आपने जो प्रयास किया वो एक सही प्रयास था, उसके पीछे का उद्देश्य सही था। आपकी जिंदगी कब खत्म होती है, कितने जल्दी खत्म होती है, कितने देर तक चलती है, ये मायने नहीं रखता है दोस्तों। जिंदगी, मैं फिर से कहता हूं, जिंदगी महान होनी चाहिए, जिंदगी बड़ी होकर कुछ नहीं होता। दोस्तों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, फिर से वही सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर आप वॉलेट की जगह होंगे तो क्या करोगे? ऐसे बहुत से लोग हैं दोस्तों, जिन्होंने अपनी जिंदगी अपने सपनों के लिए दांव पर लगा दी। आप अगर अल्केमिस्ट बुक पढ़ोगे, और मैं आपसे विनती करता हूं कि अल्केमिस्ट जरूर पढ़ना। अल्केमिस्ट आपको बताती है कि अपने सपनों के पीछे, सपनों को पूरा करने का प्रयास, एक सच्चा प्रयास, चाहे आपको सफलता मिले या ना मिले, चाहे आपका प्रयास पूरा हो ना हो, चाहे आपके सपने सत्य हो ना हो, लेकिन आपको ये सुख देता है कि मैं अपने सपनों के लिए जिया, मैं अपने अस्तित्व की मर्यादाओं को तोड़ने के लिए जिया। अगर आप ऐसे जिए दोस्तों, तो आपका जीवन सफल हो गया। आप समझदार हो, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहता, बस गुलाब ने अपने अंतिम सांस ली। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।